बहुत सारे लोगों का मेरे पास सवाल आता है कि सर यदि कोई बच्चा हमसे जब हम वेरीफ़ाई कर रहे हैं तो वो पहले से ऑलरेडी कहीं पर रजिस्टर्ड दिखा रहा है और हमारे यहाँ पिछले साल हमने 99 से उसे ऐड कर लिया था, लेकिन अब हम इस साल उसे आधार से वेरीफ़ाई कर रहे हैं तो वो कहीं और पर आधार उसका लगा हुआ दिखाई दे रहा है, या गलती से किसी दूसरे बच्चे के आधार में जीपी के अंदर वो आधार लग चुका है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करें? या फिर इस साल जिन बच्चों को हमने ऐड किया है वो गलती से किसी गलत क्लास में ऐड हो गए हैं और इसी साल के वो ऐड हुए हुए बच्चे हैं, तो ऐसे बच्चों को हमें क्या करना है? किस तरीके से हम उन्हें डिलीट करेंगे? किस तरीके से इस सिचुएशन को सॉर्ट आउट करेंगे? तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले हम जाएँगे स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन में। पहले हम चेक कर लेंगे कि जो आधार किसी दूसरे बच्चे पर लगा हुआ दिखाई दे रहा है या उसी बच्चे पर लगा हुआ किसी और स्कूल में दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले आपको उसका पैन नंबर नोट कर लेना है और पैन नंबर आपको ये ज़रूर जांच लेना है कि वो अनटैग में दिखा रहा है। अनटैग का मतलब होता है ड्रॉप बॉक्स में दिखा रहा है या फिर एक्टिव में दिखा रहा है। अगर ड्रॉप बॉक्स में पड़ा हुआ है, अनटैग में दिखा रहा है, तो आपको सिंपली क्या करना है, स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन में आना है। उसके बाद इंपोर्ट मॉड्यूल पर आना है। इंपोर्ट मॉड्यूल पर आने के बाद आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, इसमें से एक है इंपोर्ट आउटसाइड स्टेट, यानी अदर स्टेट का होगा तो यहाँ से ऐड कर लेंगे, और अगर आपकी ही स्टेट का है तो यहाँ से सिंपली गो पर जाने के बाद उसका पैन नंबर डालेंगे, आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और जैसे ही गो पर क्लिक करेंगे उसकी पूरी डिटेल आपके पास खुलकर आ जाएगी। फिर आप जिस भी क्लास में आपके आ रहा है उसमें ही आप इंपोर्ट कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ थर्ड में है और वो बच्चा इंपोर्ट होकर सेकंड में आ रहा है तो आप उसे इंपोर्ट ना करें। जिस भी क्लास में आपके यहाँ इंपोर्ट होकर आ रहा है उस क्लास में आप सिंपली उसे इंपोर्ट कर लीजिए, क्योंकि हमें उस बच्चे का आधार हटाना है। आधार हटा के जो हमारे यहाँ पहले से बच्चा ऐड है उस सही बच्चे में उस आधार को हमें ऐड कराना है। इसलिए हम इसको इंपोर्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि इंपोर्ट करने के बाद ही हम उसका आधार चेंज कर पाएंगे। तो हमें क्या करना है, सिंपली हमें फिर वापस से डैशबोर्ड में आना है। इंपोर्ट करने के बाद डैशबोर्ड में आने के बाद जैसे वो मेरा बच्चा क्लास थर्ड में है तो मैं क्लास थर्ड में क्लिक कर देता हूँ। अब थर्ड क्लास में आने के बाद मैंने उस बच्चे का नाम सर्च किया और नाम सर्च करने के बाद अब मैं उसकी जीपी में आ चुका हूँ। उस बच्चे की, जैसे आलिया नाम की वो बच्ची थी, उसकी जीपी में आने के बाद मैंने आधार, जहाँ पर आधार लिखा हुआ है यहाँ पर डू यू वांट टू आधार डिटेल इन एसडीएमएस, मुझे इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं इस पर सिंपली क्लिक करता हूँ तो इसकी डिटेल वापस से मुझे फिल करने के लिए खुल जाती हैं। तो क्योंकि मुझे इस वाले इंपोर्ट हुए हुए स्टूडेंट से उसके आधार को हटाना है और जो मेरे यहाँ ऐड हुआ वो बच्चा है उस पर वो उस आधार को लगाना है, तो मुझे सिंपली इसमें क्या करना है, इसमें 9999 ऐड करके 99 ऐड करके मुझे क्या करना है, इसको इसकी जीपी को सेव कर देना है और मुझे यहाँ से इसका आधार हटा देना है। और मैं उसके अलावा क्या काम करूँगा, उसके अलावा मैं इसका पैन नंबर यहाँ से कॉपी कर लूँगा। पैन नंबर ये मेरा मिल गया मुझे, ये पैन नंबर मैंने कॉपी किया और इस पैन नंबर को वापस से स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन में जाऊंगा। इसमें एक लास्ट में ऑप्शन होता है इनएक्टिव स्टूडेंट मॉड्यूल, मैं इनएक्टिव स्टूडेंट मॉड्यूल में जाऊंगा। अगर पैन नंबर जनरेट हुआ है किसी बच्चे का तो मैं इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा, यानी और अगर इसी साल का वो बच्चा है मैंने गलती से उसे ऐड कर दिया है, उसे कैसे इनएक्टिव या डिलीट, क्योंकि यूडाइस में डिलीट का ऑप्शन नहीं होता है बल्कि डिलीट की जगह इन्होंने हमें डुप्लीकेट एंट्री, रॉन्ग एंट्री का ऑप्शन दे रखा है जो हम इनएक्टिव करके कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से इस बच्चे का पैन नंबर डाला, गो पर क्लिक किया, गो पर जैसे ही क्लिक किया इसकी डिटेल आ गई है कि क्या बच्ची का नाम है, ये लिखा हुआ देख भी सकते हैं आप। इसमें आने के बाद मुझे 3 रंग के ऑप्शन दिखाता है, डुप्लीकेट एंट्री की वजह से आप इसे डिलीट कर रहे हैं इनएक्टिव, या रॉन्ग गलत चढ़ गया है, आपसे गलत क्लास में चढ़ गया है इसलिए कर रहे हैं, या फिर ड्यू टू डेथ, डेथ की वजह से। तो तीनों में से जो भी रीज़न है, मेरा जो रीज़न है वो डुप्लीकेट एंट्री है, उसकी वजह से मैं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर इसका कैप्चा कोड डाल देता हूँ A7A985985, और मैं यहाँ पर रिमार्क्स में भी डुप्लीकेट एंट्री ही लिख देता हूँ, डुप्लीकेट एंट्री। ये मैंने लिखने के बाद इस बच्चे को यहाँ से इनएक्टिव कर दिया। याद रहे जब मैं जीपी में गया था तो मैंने एक काम वहाँ पर और किया, उसके जो पेरेंट्स और मम्मी का नाम था उसे भी मैंने एन ए कर दिया जीपी में जाने के बाद, ताकि उसका डेटा किसी दूसरे बच्चे से फिर भविष्य में कभी नहीं टकराए।
तो इसलिए आपको भी ये काम करना है। उसकी जीपी में जाने के बाद एक तो उसका आधार नंबर हटा लेना है और दूसरा उसके मम्मी-पापा जितनी भी डिटेल आपसे चेंज हो सके उसमें एन-ए-एन-ए डाल दिए, यानी जिससे वो बच्चे का डेटा जो है वो किसी दूसरे डेटा से मैच नहीं खा पाए और वो बार-बार किसी की पेंडेंसी में शो ना हो। मैंने पहला काम उसमें आधार हटाया था और दूसरा उसके जो पेरेंट्स का नाम था उसको मैंने एन-ए-एन-ए कर दिया था ताकि वो डुप्लीकेसी में दोबारा से दिखाई नहीं दे। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमने बिना कुछ किए ही ऐसे ही इनएक्टिव कर देते हैं, तो वो जब भी हम उसी नाम का कोई बच्चा ऐड करते हैं, तो वो उससे उससे आधार से जाके मिल जाता है या उस बच्चे के नाम से जाकर मैच खा जाता है और दिखाता है कि ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। अब मुझे क्या करना है, सिंपली मैं